श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव महाराज। दोस्तों, माता बहनों, भाइयों, सबसे पहले आप सभी को धनतेरस, दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं महाराज। माता बहनों, अगर आप इस धनतेरस पर सोना या चांदी नहीं खरीद सकती तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं आज जो बात आपको बताने जा रहा हूं ना महाराज, अगर उसे आपने सच्चे मन से कर लिया तो मां लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार पर चल कर आएंगी। साल 2025 की धनतेरस कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, कौन सी वस्तुएं खरीदनी चाहिए, कौन सी नहीं, झाड़ू कब और क्यों खरीदनी चाहिए, ये सारे प्रश्न आज इसी कथा में सुलझेंगे महाराज। परंतु आपसे एक बात निवेदन है, इस कथा को बीच में छोड़ना मत, क्योंकि जो लोग बीच में छोड़ देते हैं वे माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं, और जो सच्चे भाव से इसे अंत तक सुनते हैं महाराज, उनके जीवन से दरिद्रता, अभाव और संकट सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए माता लक्ष्मी के जय घोष के साथ आरंभ करते हैं। जय लक्ष्मी माता, जय कुबेर देव, जय धन्वंतरी भगवान। महाराज, यह वर्ष 2025 का धनतेरस अत्यंत शुभ योग में पड़ रहा है। इस वर्ष धनतेरस का पावन पर्व 18 अक्टूबर शनिवार को मनाया जाएगा। ये वही दिन है जब भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, हाथों में अमृत से भरा कलश लिए हुए। इसलिए ही धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा प्रारंभ हुई। इस दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज तीनों की पूजा का विधान है, और पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा संध्या काल में शाम 7:16 से लेकर 8:20 तक। यही समय है महाराज जब घर घर दीप प्रज्वलित हों और हर द्वार पर मां लक्ष्मी के चरण पधारें। अब बात करते हैं खरीदारी के शुभ समय की। धनतेरस पर नई वस्तुएं खरीदने का मुहूर्त रहेगा सुबह 12:18 से लेकर अगले दिन 19 अक्टूबर की रात 12 बजे तक। कुल 30 घंटे 1 मिनट का शुभ योग, जिसमें आप सोना, चांदी, बर्तन, वाहन, वस्त्र या कोई भी शुभ वस्तु खरीद सकते हैं। माता बहनों, भाइयों, ये तो आप जानते ही हैं कि धनतेरस की खरीदारी में 13 गुना वृद्धि होती है। यानी जो भी वस्तु इस दिन खरीदी जाए उसमें वर्ष भर समृद्धि बनी रहती है। परंतु प्रश्न ये भी उठता है महाराज, अगर किसी के पास सोना चांदी खरीदने की सामर्थ्य नहीं है तो क्या करें? तो सुनिए, शास्त्रों ने कुछ ऐसी वस्तुओं का उल्लेख किया है जिन्हें खरीदने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर स्थायी निवास करती हैं। पहली वस्तु झाड़ू महाराज। हाँ, झाड़ू। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि झाड़ू स्वयं मां लक्ष्मी का प्रतीक है। झाड़ू से घर की गंदगी दूर होती है, और गंदगी को ही दरिद्रता कहा गया है। इसीलिए धनतेरस के दिन नया झाड़ू घर में अवश्य लाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए महाराज, झाड़ू को कभी खड़ा करके न रखें और न ही उसे अपवित्र हाथों से स्पर्श करें। झाड़ू को सदैव किसी कोने में रखें जहां बाहरी व्यक्ति की दृष्टि न पड़े, और जब पुराना झाड़ू बदलें तो उसे घर से बाहर निकालते समय प्रणाम करके निकालें, क्योंकि वह पूरे वर्ष आपकी सेवा करता है। धनतेरस से लेकर नरक चतुर्दशी तक यही झाड़ू घर की सफाई के लिए उपयोग में लाना चाहिए, और दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी के स्वागत का आधार यही होती है। दूसरी वस्तु पीतल का बर्तन। भगवान धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे उनके हाथ में पीतल का कलश था, इसीलिए धनतेरस के दिन पीतल का बर्तन खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे घर में आरोग्य, सुख और संपत्ति तीनों का आगमन होता है महाराज। तीसरी वस्तु गोमती चक्र। ये माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर दिवाली की रात उसकी पूजा करें, फिर उसे अपनी तिजोरी या लॉकर में रख दें। मान्यता है कि इससे आपका धन कभी कम नहीं होता। चौथी वस्तु धनिया के बीज। माता बहनों, इस दिन धनिया के बीज घर में लाना भी अत्यंत शुभ होता है। दिवाली की रात माँ लक्ष्मी को अर्पित करिए और अगले दिन उसे गमले या बगीचे में डाल दीजिए। यह धनिया के बीज समृद्धि और सुख का प्रतीक माने गए हैं। और पांचवी वस्तु चावल। धनतेरस के दिन थोड़ा सा साबुत चावल घर में अवश्य लाएं। दिवाली की रात इनसे माँ लक्ष्मी की पूजा करें, फिर थोड़ा सा चावल अपनी तिजोरी में बांध कर रखें और शेष अनाज में मिला दें। इससे घर में अन्न और धन दोनों की बरकत बनी रहती है। अब ध्यान दे महाराज,
धनतेरस पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए, जैसे लोहे की वस्तुएं, कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन, धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची, काले या गहरे रंग के कपड़े और तेल या घी। ये सब वस्तुएं धनतेरस पर अशुभ मानी जाती है। तेल और घी को आप अगले दिन नरक चतुर्दशी पर खरीद सकते हैं। अब आते हैं उस उपाय पर महाराज, जो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकता है। इस उपाय के लिए आपको चाहिए 5 साबुत हरे मूंग के दाने, एक तांबे का पात्र जिसमें शुद्ध जल हो और आपका सच्चा भक्तिपूर्ण मन। अब इस सामग्री को लेकर चल पड़िए भगवान शिव के मंदिर की ओर। ये उपाय आप सुबह या शाम किसी भी समय कर सकते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद पहला मूंग नंदी महाराज के उठे हुए पैर के नीचे समर्पित करें और मंत्र बोले नमः शिवाय। दूसरा मूंग शिवलिंग के सामने श्री गणेश जी के स्थान पर चढ़ाएं और बोलें श्री गणेशाय नमः। तीसरा मूंग शिवलिंग की जलाधारी के बीच में, जहां जल बहता है वहां सांप की आकृति जैसा जो भाग होता है वहां समर्पित करें और कहें नमः शिवाय। चौथा मूंग भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर अर्पित करें और वही मंत्र बोले महाराज। अब 5वां मूंग अपने तांबे के पात्र के जल में डाल दीजिए और इसी जल से भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। ध्यान रखें जल धीरे धीरे चढ़ाएं और लगातार जप करें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब अपनी मनोकामना बोलिए। यदि आप ये उपाय बच्चों की बुद्धि के लिए कर रहे हैं या व्यापार वृद्धि के लिए या धन प्राप्ति या नौकरी के लिए, तो वही भावना मन में लेकर प्रार्थना कीजिए और फिर घर लौट आइए। गुरुजनों का वचन है, जो व्यक्ति ये उपाय श्रद्धा से करता है उसके जीवन के सारे संकट, कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। अब सुनिए एक और अत्यंत शक्तिशाली उपाय जो व्यापारियों, गृहस्थों और उन लोगों के लिए है जिनका बुध ग्रह कमजोर है। आपको चाहिए एक बेलपत्र, एक हरा मूंग और एक तांबे का पात्र शुद्ध जल से भरा। बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए। यदि नई बेलपत्र न मिले तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को धोकर ले ले। अब मंदिर में पहुंचकर पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र समर्पित करें। बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रखिए और डंडी जलाधारी की ओर रहे। फिर हरे मूंग के दाने को अपनी मनोकामना बोलते हुए जल में डाल दीजिए। अब उस जल से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए और जप कीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये छोटा सा उपाय है पर परिणाम चमत्कारी है महाराज। व्यापार में वृद्धि, संतान में सुख, धन में बरकत और जीवन में संतुलन सब प्राप्त होता है। अंत में प्रदोष काल में अपने घर के तुलसी चौरा के पास देसी घी का दीपक जलाइए और 11 बार जप कीजिए नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर थोड़ी हल्दी लेकर दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल दीजिए। उसके बाद धीरे धीरे अपने जल से बेलपत्र और चावल पर अर्घ्य दीजिए और शिव पुराण का यह मूल मंत्र जपिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 11 बार। बस इतना कीजिए महाराज, आप देखेंगे कि आपके जीवन के कार्य स्वयं बनने लगेंगे। जहां अब तक रुकावट थी वहां गति आएगी, जहां अभाव था वहां बरकत होगी, जहां अंधकार था वहां प्रकाश होगा। इस कथा का सार यही है। धनतेरस का दिन केवल खरीदारी का नहीं, आस्था का दिन है। ये वो दिन है जब हम अपने जीवन की गंदगी, दुख और दरिद्रता को बाहर निकालते हैं और अपने हृदय में प्रकाश, श्रद्धा और समृद्धि का दीप जलाते हैं। तो उठाइए यह संकल्प कि इस धनतेरस हम सच्चे मन से मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भोलेनाथ की पूजा करेंगे। हर वस्तु में भक्ति का भाव रखेंगे और अपने घर को सिर्फ दीपों से नहीं, अपने कर्म और श्रद्धा से भी रोशन करेंगे। जय मां लक्ष्मी, जय कुबेर महाराज, जय भगवान धनवंतरी, जय जय शिव शंकर भोलेनाथ महाराज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।